रूहानी अभ्यास। गरीबदास जी की वाणी का ब्रह्म बेदी का अंग रूहानी अभ्यास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म बेदी का अर्थ है ब्रह्म का ज्ञाता या ब्रह्म ज्ञानी। ज्ञान का अर्थ ग्रंथ शास्त्रों के पाठ द्वारा मन में ब्रह्म के बारे में बनी धारणा या सिद्धांत नहीं है। इसका अर्थ परमेश्वर से मिलाप द्वारा उसके अस्तित्व के बारे में प्राप्त हुआ निजी अनुभव या ज्ञान है। गरीबदास जी सबसे पहले इस बात पर बल देते हैं कि केवल एक अलग अगम निराकार परमेश्वर ही हमारी पूजा भक्ति का आधार होना चाहिए। आप कहते हैं, सुख सागर रतनागर निर्भय बिन मुखबानी गावहीं, बिन अकार अजोख निर्मल दृष्टि मुष्टि नहीं आवहीं। वह परमेश्वर सुखों का सागर है, वह पूर्णतः निर्भय है। उसके अंदर से बिना बोले अनहद शब्द या अनहद वाणी की धारा बह रही है। वह निराकार है, अनंत अथाह है। वह नापतोल से ऊपर है। वह निर्मल से निर्मल, पवित्र से पवित्र है। उसमें माया की मैल लेश मात्र भी नहीं है। उसे न तो बाहर की आंखों से देखा जा सकता है, न ही वह किसी की पकड़ में आ सकता है। गरीबदास जी जीव को प्रेरणा देते हैं कि यदि वह परमात्मा की भक्ति द्वारा उसके साथ मिलाप कर लेगा तो वह भी उसकी तरह ही शक्ति रूप, ज्ञान रूप और आनंद रूप हो जाएगा। उसके समस्त भय समाप्त हो जाएंगे। वह हर तरह के उतार चढ़ाव से मुक्त होकर निश्चल सहज अवस्था का अधिकारी बन जाएगा। दिल अंदर दीदार दर्शन, बाहर अंत न जाइए, काया माया कहाँ बपरी, तन मन शीश चढ़ाइए। आप परमात्मा के साथ मिलाप करने के अभिलाषी साधक को समझाते हुए कहते हैं, जिस परमात्मा के साथ हम मिलाप करना चाहते हैं वह हमारे अंदर है। उसकी खोज के लिए बाहर जगह जगह नहीं भटकना चाहिए। उसकी प्राप्ति के लिए तन मन माया और सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए। आपका अभिप्राय है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्थूल शरीर और आपाभाव का मोह त्यागना जरूरी है। तन मन धन और सारे संसार की मोह ममता त्याग कर सच्चे दिल से एक परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। यह बात तो समझ में आ गई कि परमात्मा अंदर है और संसार तथा शरीर का मोह त्याग कर तन मन से उसके साथ प्रेम करना चाहिए। परंतु शरीर के कौन से भाग में उसकी खोज की जाए? गरीबदास जी ने ब्रह्म बेदी का अंग में पहले पिंड के 6 चक्रों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं: मूल चक्र, स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और लाल चक्र। कबीर साहब ने भी अपने शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है में इन चक्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। योगी लोग अपनी साधना इन चक्रों से ही शुरू करते हैं। कबीर साहब की तरह गरीबदास जी भी जीव को सचेत करते हैं कि इन चक्रों की साधना द्वारा जीव मन माया और काल के जाल से मुक्त नहीं हो सकता। निर्मल परमार्थ के साधक को अपना ध्यान आंखों से निचले चक्रों से ऊपर स्थिर करना चाहिए। आप समझाते हैं, 9 स्वर बंध निशंक खेलो, 10वें दर मुख मूल है, माली न कूप अनूप सजनी, बिन बेली का फूल है। वर्तमान अवस्था में जीव शरीर के 9 द्वारों में खेल रहा है। 9 द्वार हैं: 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिकाएं, मुंह और मलमूत्र के 2 स्थान। आप कहते हैं, जो अगम अपार अनुपम सार पदार्थ अपना आधार आप है, यानी बिन बेली का फूल है, वह 10वें घर में है। आप आगे कहते हैं, श्वास उसास पवन कूं पलटै, नागफुनी कूं भूंच है, सुरत निरत का बांध बेरा, गगन मंडल कूं कूंच है। साधक को चाहिए कि प्राणों यानी श्वास उसास पवन को शरीर के 9 द्वारों से अंदर पलटकर आंखों से ऊपर 10वें द्वार में स्थिर करे।
जब सुरत को अंदर से शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगेगी और निरत को शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगेगा, तो इसको अपने अंदर आनंद का अनुभव होने लगेगा और इसकी आंतरिक गगन मंडल की ओर चढ़ाई शुरू हो जाएगी। सुन ले योग वियोग हंसा, शब्द महल को सिद्ध करो, यह गुरु ज्ञान विज्ञान बानी, जीवत ही जग में मरो। हे पवित्र आत्मा यानी हंस, सच्चे योग और त्याग यानी वियोग के बारे में सुनो। तुम शरीर यानी महल में शब्द की साधना करो। गुरु का ज्ञान विज्ञान और उपदेश यानी बानी यही है कि तुम शरीर के 9 द्वारों से चेतना को समेटकर जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त करो। गरीब सोहंग बंस बखानिए, बिन दम देही जाप, सुरत निरत से अगम है, ले समाधि गरगाप। अंतर में चौथे उच्च रूहानी मंडल सोहंग में पहुंच चुकी पवित्र आत्मा अपने वंश अर्थात वहां पहुंच चुकी अन्य पवित्र आत्माओं के साथ जा मिलती है, जिन्हें हंस मंडली भी कहा जाता है। वह बिना प्राण यानी दम और भौतिक शरीर यानी देही के निरंतर नाम का जाप करती रहती है। आत्मा की शब्द को सुनने यानी सुरत और उसके प्रकाश को देखने यानी निरत की शक्तियों से भी इस अवस्था तक पहुंचना बहुत कठिन यानी अगम है। समाधि की अवस्था में लीन यानी गर्गाप होकर ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। असंख्य जन्म जुग मरते हो गए, जीवत क्यों ना मरै रे, द्वादश मध्य महल मठ बौरे, बहुर न देह धरै रे। गरीबदास जी कहते हैं, हे जीवात्मा, तू अनंत युगों से जन्म मरण के चक्र से बंधी हुई है। तू जीते जी मरने का अभ्यास क्यों नहीं करती, ताकि तुझे दसम द्वार के महल में स्थायी निवास मिल जाए और तू जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाए। ले समाधि गरगाप और जीवत क्यों ना मरै रे का एक ही भाव है। वर्तमान अवस्था में ध्यान 9 द्वारों के जरिए सारे शरीर और संसार में फैला हुआ है। जब सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार अभ्यास करने से ध्यान आंखों से नीचे के भाग से पलटकर अंदर आंखों से ऊपर स्थिर हो जाता है, तो शरीर का आंखों से नीचे का भाग मुर्दे के समान हो जाता है, परंतु सुरत अंदर आंखों से ऊपर सचेत हो जाती है। वर्तमान अवस्था में जीव शरीर और संसार की तरफ जीवित है, परंतु ध्यान आंखों से ऊपर स्थिर हो जाने पर वह शरीर और संसार की तरफ से मुर्दा हो जाता है और आंतरिक जगत की तरफ जीवित हो जाता है। इस पूर्ण स्थिरता या समाधि की अवस्था में पहुंचकर सुरत शब्द की ध्वनि में और निरत शब्द के प्रकाश में लीन हो जाती है। कबीर साहब का कथन है, कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। अर्थात लोग मरने से डरते हैं, परंतु मुझे जीते जी मरने के अनुभव द्वारा परमानंद रूप परमेश्वर में समाने का आनंद मिल गया है। जीवत मरै मरै फुन जीवै, ऐसे सुन्न समाया, अंजन माहे निरंजन रहिए, बोहड़ न पवजल पाया। जो साधक जीते जी मरने का अभ्यास कर लेता है, वह जब चाहे शरीर और संसार की तरफ से मर सकता है और जब चाहे दोबारा शरीर और संसार की तरफ जीवित हो सकता है। उसकी आत्मा तीसरे रूहानी मंडल की निवासी बन जाती है। ऐसा साधक मायावी संसार में रहते हुए भी इससे निर्लेप रहता है और सदा के लिए भवसागर से पार चला जाता है। गरीबदास जी समझाते हैं, सहंस कंवल दल आप साहिब, ज्यों फूलन मध्य गंध है, पूर रहया जगदीश योगी, सत्य समर्थ निर्बंध है। जब जीते जी मरने का अभ्यास करके सुरत शब्द के सहारे अंदर पहले रूहानी मंडल सहस्रदल कमल में पहुंच जाती है, तो उसे परमात्मा के सर्वव्यापक होने की अनुभूति होने लगती है। जिस तरह फूलों में सुगंध होती है, उस तरह सहस्रदल कमल में हर तरफ त्रिलोकी का स्वामी यानी साहिब
सर्वशक्तिमान, बंधन रहित संसार का कर्ता समाया हुआ है। सुरत निरत मन पवन पलटै, बंक नाल सम कीजिए, श्रवय फूल असूल अस्थिर, अमी महारस पीजिए। आप कहते हैं कि जब सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार सुरत निरत मन और प्राणों को अंदर आंखों से ऊपर स्थिर करके ऊपर की चढ़ाई शुरू कर लोगे तो आत्मा पहले रूहानी मंडल सहस्रदल कमल को पार करके बंकनाल में पहुंच जाएगी। सहस्रदल कमल से ऊपर बंकनाल रूपी सूक्ष्म नली है, जिसमें से गुजरकर आत्मा त्रिकुटी में पहुंच जाती है। बंकनाल में कांटों से रहित फूलों की लगातार वर्षा यानी श्रवय फूल होती रहती है। वहां पहुंचकर आत्मा अमृत के महारस का पान करती है। त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण, सतगुरु समरथ आप है, मन पवना समसिंध मेलो, सुरत निरत का जाप है। त्रिकुटी में पहुंचकर आत्मा का सर्वसमर्थ सतगुरु के शब्द रूप के साथ मिलाप हो जाता है। जब मन और प्राण इस सागर में अभेद हो जाते हैं तो सुरत अपने आप निरंतर शब्द की ध्वनि सुनती रहती है और निरत शब्द के प्रकाश में समाई रहती है। शब्द या नाम की महिमा के प्रसंग में आपने दूसरे संतों की तरह इसको अजपा जाप वाली अवस्था भी कहा है। घुरै निशान अखंड धुन सुन, सोहंग वेदी गाइये, बाजे नाद अगाध अगहें, जहां ले मन ठहराइये। त्रिकुटी में शब्द की नगाड़ों जैसी अखंड ध्वनि गूंज यानी घुरै रही है, जिसे सुनकर आत्मा परमात्मा से मिलन के मंगल गीत यानी वेदी गाने लगती है। वहां गूंजने वाला अनहद शब्द अथाह यानी अगाध और अज्ञेय है। मन वहां पहुंचकर स्थिर हो जाता है। त्रिकुटी मन का मूल स्रोत है। जब मन त्रिकुटी में लीन हो जाता है तो मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है। संतों ने इसको जड़ चेतन की गांठ खुल जाना, मन का वश में आ जाना, मन का मर जाना या मन का मान जाना कहा है। इसके बाद मन के पंजे से आजाद हुई आत्मा ऊपर की ओर उड़ान भरने लगती है। त्रिकुटी में पहुंचकर आत्मा की निरंतर शब्द के साथ लिव लगी रहती है। सोहंग जाप अथाप थरपै, त्रिकुटी संजम धुन लगै, मान सरोवर नहान हंसा, गंग सहंस मुख जित बगै। वह सोहंग का जाप करती रहती है। वहां अनाहत यानी अथाप नाद गूंजता थरपै रहता है। ऊपर के मंडलों से आ रहा शब्द उससे नीचे के मंडल से ऊपर जाने का साधन होता है। अतः त्रिकुटी में पहुंचने पर आत्मा को तीसरे रूहानी मंडल दसम द्वार से आ रही शब्द की ध्वनि सुनाई देने लग जाती है तो यह उसके सहारे दसम द्वार के मानसरोवर में पहुंच जाती है। मानसरोवर हजारों गंगा जैसी नदियों के समान है। वहां आत्मा शब्द के सरोवर में स्नान करके निर्मल हो जाती है। त्रिकुटी को पार कर कर्मों की मैल से साफ हुई आत्मा दसम द्वार के मान सरोवर में स्नान करके संस्कारों की मैल से भी निर्मल हो जाती है। इस तरह आत्मा को निर्मल हंस वाली अवस्था प्राप्त हो जाती है और यह परमात्मा में समाने के योग्य बन जाती है। उज्जल हेरंबर श्वेत भौरा, अक्षय वृक्ष सत्यबाग है, जीतो काल विशाल सोहंग, तरतीबर वैराग है। दसम द्वार के मान सरोवर में स्नान करके आत्मा यानी भौरा पूरी तरह निर्मल यानी हिरंबर होकर सतलोक के अमर अविनाशी यानी अक्षय सच्चे बाग की निवासी बन जाती है। इस तरह वह काल महाकाल को जीतकर सोहंग मंडल से पार चली जाती है और सारी मायावी रचना से पूरी तरह निर्लेप यानी वैराग हो जाती है। कोटि भानु प्रकाश पूर्ण, रूम रूम की लार है, अचल अभंगी है सतसंगी, अविगत का दीदार है। सतलोक में पहुंचने पर आत्मा को उस प्रकाश पुंज प्रभु के रोम रोम में से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। उसे
निश्चल, अविनाशी, अकथ अकह परमेश्वर के दर्शन हो जाते हैं और सदा के लिए उस परम सत्य की संगति यानी सत्संगी प्राप्त हो जाती है। नानक दादू अगम अगाधु, तिरी जिहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए, भक्ति हिरंबर उर्धरी। आप कहते हैं कि गुरु नानक साहेब, दादू साहेब आदि अनेक पूर्ण पुरुष इस संसार में गुरु के नाम रूपी जहाज द्वारा भवसागर से पार चले गए। वे परमानंद के जिस सागर से आए थे, प्रभु की भक्ति द्वारा उसी में वापस समा गए। गगन मंडल की सैल कर ले, बहुर न ऐसा दाव है, चल हंसा परलोक पठाऊं, भवसागर नहीं आव है। हे जीवात्मा, तुझे दोबारा मनुष्य जन्म का सुनहरी अवसर नहीं मिलेगा। तू इस अवसर से लाभ उठाकर संत सतगुरु की शरण प्राप्त कर ले। वे तुझे मृत्युलोक से मुक्त करके गगन मंडल में ले जाएंगे। तू अंतर में गगन मंडल की सैर कर ले, फिर तू सतलोक यानी परलोक पहुंच जाएगी और फिर तुझे कभी भवसागर में नहीं आना पड़ेगा। गरीबदास जी ने लय का अंग में भी अंतर्मुखी रूहानी अभ्यास के बारे में चर्चा की है। लय लगना, लिव का लगना, ध्यान अंदर स्थिर होना, सुरत का अंदर नाम या शब्द की ध्वनि में लीन हो जाना, सबका एक ही अर्थ है। वर्तमान अवस्था में ध्यान आंखों से नीचे उतरकर शरीर के 9 द्वारों के रास्ते सारे संसार में फैला हुआ है। जब साधक सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार रूहानी अभ्यास द्वारा चेतना की धाराओं को शरीर के आंखों से नीचे के भाग से समेटकर अंदर आंखों से ऊपर स्थिर कर लेता है, तो उसकी सुरत अपने आप अंदर शब्द या नाम में लीन हो जाती है। ध्यान का अंदर स्थिर होना या सुरत का शब्द में लीन होना सारी आंतरिक रूहानी उन्नति का आधार है। सुरत को बाहर से अंदर पलटकर आंखों से ऊपर टिकाने के लिए साधक को बहुत यत्न करना पड़ता है, परंतु जब सुरत अंदर शब्द के साथ जुड़ जाती है तो ध्यान सहज ही टिकने लगता है और शब्द की ध्वनि अपने आप सुनाई देती रहती है। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब लय लागी तब जानिए, जग से रहे उदास, नाम रटै निर्भय कला, हरदम हीरा श्वास। गरीब लय लागी तब जानिए, जग से रहे उदास, नाम रटै निर्दुंद होए, अनहदपुर में बास। अंदर लिव लगी रहने की यह निशानी है कि साधक स्वाभाविक ही मायावी संसार की तरफ से उपराम या निर्लेप हो जाता है। वह हर श्वास को हीरे के समान अनमोल समझता हुआ सदा निर्भय होकर प्रभु के नाम का सुमिरन यानी रटै करता है। वह हर प्रकार की दुविधा छोड़कर यानी निर्द्वंद होए सदा नाम में लीन रहता है और उस अनादि अविनाशी परम धाम का निवासी बन जाता है जिसका कोई आदि अंत नहीं है। गरीब लय लागी तब जानिए, हरदम नाम उचार, एकै मन एकै दिशा, साईं के दरबार। गरीब लय लागी तब जानिए, हरदम नाम उचार, एकै मन एकै दिशा, खड़ा रहे दरबार। अंदर ध्यान के स्थिर हो जाने या लिव लग जाने की यह निशानी है कि साधक श्वास श्वास नाम के सुमिरन में लीन रहता है। उसका 10 दिशाओं में भटकने वाला चंचल मन अंदर ऊपर की तरफ पलट जाता है और सुरत नाम की डोर के सहारे कुल मालिक के दरबार में पहुंच जाती है। जब साधक सब संकल्प विकल्प त्याग कर एक चित्त होकर सुरत को पल पल नाम के साथ जोड़कर रखता है तो वह कुल मालिक के दरबार का स्थायी निवासी बन जाता है। गरीब लय लागी तब जानिए, हरदम नाम उचार, धीरे धीरे होएगा ओह अल्लाह दीदार। अंदर लिव लगी होने की यह निशानी है कि साधक श्वास श्वास नाम का सुमिरन करता रहता है। आध्यात्मिक अभ्यास शीघ्रता का काम नहीं है।
जो साधक दृढ़तापूर्वक नाम के साथ लिव जोड़कर रखता है, एक दिन उसको कुल मालिक के दीदार का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। गरीब लै लागी तब जानिए, लै की लगे दुकान, बखत परै सौदा करे, कोठे डारे ज्ञान। अंदर लिव लगी होने की यह निशानी है कि ध्यान की दुकान सदा खुली रहे, अर्थात ध्यान सदैव अंतर्मुख रहे और साधक बहिर्मुखी ज्ञान को चौबारे की छत पर फेंककर नाम का सौदा इकट्ठा करता जाए। गरीब ये प्रपट्टन ये गली, बहुर न देखे आए, सतगुरु स्यों सौदा हुआ, भर ले माल अघाए। सतगुरु ध्यान की एकाग्रता और नाम का सौदा बांटने वाला बंजारा है। सतगुरु की शरण द्वारा नाम का खूब सौदा इकट्ठा कर लेना चाहिए। मनुष्य जन्म नाम का माल एकत्रित करने का दुर्लभ अवसर है। इस अवसर का पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। दोबारा इस नगरी यानी प्रपट्टन और गली में आना नसीब नहीं होगा। गरीब राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम नहीं भूल। आप उपदेश देते हैं कि वह परमात्मा यानी राम हमारा मूल है तथा उसका नाम हमारे अस्तित्व का सार है। इसलिए साधक को चाहिए कि सतगुरु की दुकान से नाम का सौदा खरीदने में देरी ना करे। राम नाम की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। गरीब गगन गरज घन बरसहीं, बाजें दीर्घ नाद, अमरापुर आसन करे, जिनके मते अगाध। गरीब गगन गरज घन बरसहीं, बाजे अनहद तूर, लै लागी तब जानिए, सन्मुख सदा हजूर। आप फरमाते हैं कि आंतरिक आकाश में शब्द की बादलों जैसी गर्जना और अनहद नाद की जोरदार ध्वनि गूंजती सुनाई देती है। धन्य हैं वे भाग्यशाली साधक जो अंदर अनहद शब्द के नाद के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी आत्मा ऊपर की तरफ चढ़ाई करती हुई अमर अविनाशी धुरधाम पहुंच जाती है। आप कहते हैं कि अनहद शब्द की बादलों की गर्जन जैसी जोरदार ध्वनि के साथ साधक को तुरही जैसी ध्वनि भी सुनाई देती है, जिसके सहारे आत्मा ऊपर चढ़ाई करती हुई परमेश्वर की हुजूरी में पहुंच जाती है। यही भीतर नाम में लीन हो जाने की असली निशानी है। स्पष्ट है कि ब्रह्म बेदी का अंग और लय का अंग शीर्षक वाली वाणी में गरीबदास जी ही नहीं, सारे पूर्ण साधु संतों द्वारा सिखाए जाने वाले रूहानी अभ्यास का सार समाया हुआ है। कर्म और फल। जिस परमेश्वर ने जगत का सृजन किया है, उसने ही इसमें कर्म और फल का नियम भी लागू कर दिया है। जीव किए हुए कर्मों के कारण सदा जन्म मरण के चक्र से बंधा रहता है। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कर्म और फल के चक्र तथा इससे छुटकारे के साधन का वर्णन किया है। जब लग हंसा हमरी आना, तब लग लगे न तुम्हारा बाना, दो ही दें अरु भरें हुंकारा, जिन हंसों की चढ़ों पुकारा, कोटि कटक कर हूं पैमाला, जम किंकर के तोरों जाला, 14 कोटि बांध जम ल्याऊं, धर्मराय को तिरास दिखाऊं, 14 भुवन दुहाई गाजै, जिसकू जम किंकर सुन भाजै, भक्ति बीज जो होवै हंसा, कोट्यों जीव उधारें बंसा, उधरे हंस पार होए जाहीं, भवसागर में बहुर न आहीं। धर्मराज जीवों के कर्मों का हिसाब रखता है, जीवों को उनके कर्मों के अनुसार सुख दुख का फल देता है और उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें अनेक योनियों में भेजता है। गरीबदास जी कहते हैं, हे धर्मराज, जो जीव गुरु की संगति और शरण में आ जाएंगे, तेरा तीर उन पर असर नहीं कर पाएगा। सतगुरु ऊंची आवाज में पुकारते हैं कि जो जीव हमारी शरण में आ जाएंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे। हम धर्मराज की करोड़ों फौजों को बर्बाद यानी पैमाला कर देंगे। हम दुष्ट यमदूतों के जाल को तोड़ देंगे।
एक यम तो क्या, चाहे 14 करोड़ यम हों, हम उन्हें भी बांध लेंगे, और धर्मराज भी हमारे डर से थर-थर कांपना शुरू कर देगा। 14 लोकों में हमारी प्रशंसा और सामर्थ्य का डंका बज रहा है। हमारा यश सुनकर धर्मराज के दास यानी किंकर सिर पर पैर रखकर भाग जाते हैं। हम जिन जीवों के अंदर परमेश्वर की भक्ति का बीज बो देते हैं, ऐसे करोड़ों जीव और उनके कुलों का उद्धार हो जाता है। ऐसे जीवों को फिर इस भवसागर में नहीं आना पड़ता। वे प्रभु की भक्ति द्वारा सदा के लिए धर्मराज के जाल से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं और चिरस्थायी मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। पतिव्रता रमैणी का यह प्रसंग जितना दिलचस्प है, उतना ही भावपूर्ण भी है। धर्मराज कर्मों का हिसाब रखने वाली और उन कर्मों का भुगतान करवाने वाली शक्ति है, परंतु सतगुरु की शरण द्वारा प्रभु की भक्ति करने वाले जीवों पर धर्मराज का वश नहीं चलता। आगे कही गई वाणी गरीबदास जी की रची पतिव्रता रमैणी में से है। गरीब शब्द हमारा मान है, जाके हृदय हेत, अमर लोक पहुंचाए हूं, रूप धरत है सेत। कहे कबीर सुनो धर्मराया, हम संखों हंसा पद परसाया। जिन लिया हमरा प्रवाना, सो हंसा हम किए अमाना। अमृत पान अमीरस चोखा, पीवो हंसा नाही धोखा। या रस की जो लगे खुमारी, गगन मंडल में सुन्न अधारी। झरें अमीरस अमृत धारा, जानेगा कोई पीवनहारा। हंस परेवा अमृत पीवें, संखों कल्प जुगे जुग जीवें। टूटें बंधन होत खुलासा, गरीबदास पद हंस निवासा। गरीबदास जी ने इस प्रसंग का कबीर साहब की तरफ से वर्णन किया है। कबीर साहब कहते हैं, जो जीव प्रेम पूर्वक हमारा उपदेश मानकर उस पर अमल करता है, वह पूरी तरह निर्मल हो जाता है और हम उसको परमेश्वर के अविनाशी धाम में पहुंचा देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मराज, हमारी बात ध्यान से सुन लो। हमने अपनी शरण में आए अनंत यानी संख्यों जीवों को परमधाम पहुंचा दिया है। जो जीव हमसे दीक्षा प्राप्त करके हमारे द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार प्रभु की भक्ति करते हैं, उनको प्रभु के निज धाम पहुंचने का आदेश मिल जाता है। उन जीवों के सब कर्म नष्ट हो जाते हैं और वे जीव काल के भय से निश्चिंत हो जाते हैं। आप कहते हैं, हे जीव, तू अपने अंदर जी भरकर नाम का अमृत पी ले, फिर तू काल के धोखे से बच जाएगा। जिन भाग्यशाली जीवों के अंदर नाम के अमृत की खुमारी छा जाती है, वे मन माया की रचना को पार करके सुन्न मंडल के निवासी बन जाते हैं और वहां बिना किसी आधार के यानी सुन्न आधारी विचरण करते हैं। वहां निरंतर शब्द रूपी अमृत की धारा बरसती रहती है। उस अमृत के अलौकिक आनंद को उसे पीने वाले ही समझ सकते हैं। उस अमृत के आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहा जाता है, जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का माना जाता है। आप समझाते हैं कि जो हंस या कबूतर यानी परेवा रूपी जीवात्मा अंदर से शब्द या नाम का अमृत पी लेती है, उसके आवागमन के बंधन टूट जाते हैं और वह परम धाम में पहुंचकर अनंत काल तक कायम रहने वाली मुक्ति की अधिकारी बन जाती है। करो निबेरा रे नरो, जम मांगे बाकी, कर जोड़े धर्म राय खड़ा, सतगुरु है साखी। गरीबदास जी कहते हैं, हे प्राणी, अंत समय यमदूत तेरे कर्मों का हिसाब मांगेगा, इसलिए तुम शीघ्र अतिशीघ्र कर्मों के भुगतान की ओर ध्यान दो। प्रश्न उठता है कि निर्बल एवं अज्ञानी जीव अनंत जन्मों के कर्मों का लेखा कैसे चुकाएंगे? गरीबदास जी कहते हैं, कर जोड़े धर्म राय खड़ा, सतगुरु है साखी। सतगुरु जिस जीव के साक्षी होते हैं, जिसकी जिम्मेदारी वे ले लेते हैं, धर्मराज उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। जिस जीव को संत सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है,
उसके कर्मों का लेखा धर्मराज से सतगुरु के पास आ जाता है। सतगुरु उस जीव से प्रभु का नाम जपवाकर धीरे धीरे उसके सब कर्मों को नाश कर देते हैं। जम की फर्दी ना चढ़ै सोई जन शूरा, परस्या दास गरीब है योगेश्वर पूरा। जिस भाग्यशाली जीव का सतगुरु की शरण द्वारा यमदूत की फर्द से, यानी वह कागज जिस पर अभियुक्त का अपराध लिखा होता है, नाम कट जाता है, वही सच्चा शूरवीर है और वही परमेश्वर से मिलाप करके पूर्ण योगीश्वर की पदवी प्राप्त कर पाता है। गुरुवर्जन साहब जी भी फरमाते हैं कि जो भाग्यशाली जीव साधु संतों की संगति और शरण द्वारा परमेश्वर की सच्ची भक्ति में लग जाते हैं, धर्मराज उनकी सेवा करता है। साध संग तरम राय करे सेवा। आपका कथन है, जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना होना तू ना छुटे निकट ना जाइयो दूत। धर्मराज अपने दूतों को चेतावनी देता है, मेरे दूतों, तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। जहां साधु जन परमेश्वर के भक्त परमेश्वर की भक्ति और उसके नाम के सिमरन में लगे हों, तुम भूलकर भी उस स्थान के निकट ना जाना, नहीं तो न तुम छूट पाओगे न मैं छूट पाऊंगा। संत जन समझाते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक नियम किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया है। कचहरियां, अदालतें अपराधियों के लिए होती हैं। पुलिस वाले न किसी निर्दोष इंसान को पकड़ सकते हैं, न ही अदालत उसको कोई सजा दे सकती है। गरीबदास जी जीवात्मा को प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम धर्मराज से न डरो, तुम सतगुरु की संगति द्वारा परमेश्वर के नाम का ध्यान करना शुरू कर दो। धर्मराज संतों की शरण द्वारा प्रभु के नाम का सिमरन करने वाले जीव का बाल भी बांका नहीं कर सकता। विकार और उनकी दवा। गरीब सील माहि सर्वलोक हैं, ज्ञान ध्यान वैराग, योग यज्ञ तप होम नेम, गंगा गया प्रयाग। गरीब संतोष सुरग पाताल सब, और कहां मृत्युलोक, फिर पीछे कूं क्या रहा जब आया संतोष। गरीब विवेक विहंगम अचल है, आया हृदय माहि, भक्ति मुक्ति और ज्ञान गति, फिर पीछे कछु नाहि। गरीब दया सर्व का मूल है, क्षमा छिक्या जो होए, त्रिलोकी को त्यार दे, नाम निरंजन गोए। जिस परमेश्वर ने जीव के अंदर 5 विकार पैदा किए हैं, उसने इन रोगों की दवा भी जीव के अंदर रखी है। जिस प्रकार प्रकाश अंधेरे का नाश कर देता है, वैसे ही शुभ गुण विकारों का नाश कर देते हैं। गरीबदास जी समझाते हैं कि साधक अपने अंदर संयम और अनुशासन यानी सील का गुण पैदा कर ले तो उसको ज्ञान, ध्यान, वैराग्य, जप तप, हवन यज्ञ, योग की साधना और गंगा, गया तथा प्रयाग जैसे तीर्थों के स्नान आदि सब का फल मिल जाता है। आपका तात्पर्य है कि मन इंद्रियों को वश में करना परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस साधक के हृदय में संतोष पैदा हो जाता है, समझो उसको मृत्युलोक ही नहीं, स्वर्गलोक, पाताल लोक सहित संपूर्ण त्रिलोकी की सारी संपदा प्राप्त हो गई है। आपका तात्पर्य है कि जिसके हृदय में संतोष पैदा हो जाता है, उसकी तृष्णा की अग्नि शांत हो जाती है। महात्मा कबीर का कथन है, जिनको कछु न चाहिए सो ही साहंसाह। जिसके हृदय में संतोष है, वह संसार का सबसे बड़ा शहंशाह है। गरीबदास जी समझाते हैं कि जिस साधक के अंदर बलवान और निश्चल विवेक जागृत हो जाता है, उसको भक्ति, ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति में देर नहीं लगती। उसका परमेश्वर से मिलाप करके परम गति प्राप्त करने का रास्ता साफ हो जाता है। आप दया की महिमा करते हुए कहते हैं कि दया सब परमार्थी गुणों का मूल आधार है। दूसरों के अवगुण बख्श देना और उनके प्रति दया और उदारता रखना सारे परमार्थी कर्मों का आधार है। दयालु साधु एवं संत निर्बल अज्ञानी जीवों के अवगुणों को अनदेखा करके उन्हें
प्रभु नाम के रंग में रंगकर मायावी त्रिलोकी से पार ले जाते हैं। आप इसी बात पर दूसरे ढंग से प्रकाश डालते हुए कहते हैं, गरीब 10,000 रापति बली कामदेव महमंत, तासिर अंकुशशील का तोरत गज के दंत। निश्चय ही कामदेव इतना मदमस्त है जितना 10,000 हाथियों में बल होता है, परंतु जिस साधक के पास संयम का अंकुश हो वह सहज ही कामदेव रूपी हाथी के दांत तोड़ सकता है। अर्थात जिस प्रकार महावत अंकुश द्वारा हाथी को वश में कर लेता है, साधक शील द्वारा सहज ही काम वासना को वश में कर लेता है। गरीब क्रोध बली चंडाल है, बल रापति द्वादश सहंस, एक पलक में डोब दे अनंत कोटि जीवहंस। गरीब तासिर अंकुश क्षमा का, मारै तुस तुस बीन, त्रिलोकी से काढ़ दे जे होए साधु प्रवीण। आप कहते हैं कि नीच क्रोध में 12,000 हाथियों के बराबर बल है। यह पल भर में करोड़ों जीवों का विनाश कर सकता है, परंतु क्षमा भाव से भरपूर पूर्ण साधु क्रोध को टुकड़े टुकड़े कर घास फूस की तरह उड़ा देते हैं और इसके टुकड़े त्रिलोकी के पार फेंक देते हैं। गरीब लोभ सदा लहरिया रहे, त्रिलोकी में अंश, बलरापति 20 सहंस हैं, पलक पलक प्रपंच। गरीब सिर अंकुश संतोष है, त्रिलोकी से काढ़, काटै कोटि कटक दल, संतोष तेग बड़बाढ़। लोभ के अंदर 20,000 हाथियों जितना बल है। संपूर्ण त्रिलोकी के जीवों के हृदय में सदा इच्छा, तृष्णा और लोभ की लहरें उठती रहती हैं। आप कहते हैं कि यह ठीक है कि लोभ बहुत शक्तिशाली है, परंतु संतोष वह अंकुश है जो लोभ रूपी हाथी को सहज ही वश में कर लेता है। संतोष की तलवार लोभ की भारी फौज का तुरंत विनाश कर देती है। गरीब मोह मुवासी मस्त है, बल रापति 30 सहंस, त्रिलोकी परिवार है, जहां उपजय तहां वंश। गरीब सिर अंकुश विवेक है, पूर्ण करे मुराद, त्रिलोकी की वासना ले विवेक सब साध। मोह मदमस्त हाकिम यानी मुवासी है। इसके अंदर 30,000 हाथियों के बराबर बल है। इसका सारी त्रिलोकी पर शासन है। यह जिसको चाहता है अपना परिवार बना लेता है, परंतु जिस साधक के अंदर विवेक का गुण उत्पन्न हो जाता है वह सहज ही मोह के मदमस्त एवं शक्तिशाली हाकिम को वश में कर लेता है। विवेक संपूर्ण त्रिलोकी के राज्य की तृष्णा यानी वासना को वश में कर लेता है। जिसके हृदय में विवेक का उत्तम गुण जागृत हो जाता है उसकी परमार्थ में सफलता की इच्छा पूरी हो जाती है। गरीबदास जी ने परमार्थ के साधक को विषयों के विनाशकारी प्रभाव के बारे में सचेत कर दिया है और इनको वश में करने के साधन के बारे में सुंदर ढंग से समझा दिया है। सच्चा शूरवीर। कोई बांका सूरा लड़त बेहद मैदाना, नैनन की बंदूक बनी है श्रवण बरूद समाना, काल बली को मार गिरावो सुरत की गोली ताना, मन को टेर दया को बख्तर सुरत कटारी ठाना, 5-25 मिल टक्कर मारो अमर लोक अस्थाना, ईथर पाथर कभी न पूज्यो तीर्थ बर्त ना माना, सत्य शब्द में रहयो समाई तब मेरो मन जाना, जूझेगा कोई परम सूरमा घाव लगै निर्बाना, दास गरीब कबीर का चेला ज्यों का त्यों ठहराना। बाहरी युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले को सूरमा कहते हैं, किंतु सच्चा सूरमा वह है जो मन माया और काल के विरुद्ध आंतरिक परमार्थी युद्ध लड़ता है। गरीबदास जी कहते हैं कि सच्चा अलबेला शूरवीर वह है जो समय स्थान की सीमा से ऊपर के मैदान में युद्ध करता यानी लड़त है। वह आंतरिक आंखों या दिव्य दृष्टि को बंदूक और आंतरिक कानों को बारूद बनाता है और पूरी तरह सचेत एवं सावधान होकर विरोधी शक्तियों का सामना करता है। वह सुरत की गोली द्वारा
शक्तिशाली काल पर विजय पा लेता है। मन की टोपी यानी टेर पहनकर, अर्थात मन को वश में करके, दया का कवच पहनकर, सुरत रूपी तलवार द्वारा 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों के टुकड़े करके अमरलोक का निवासी बन जाता है। आप परमार्थ के साधक को उपदेश देते हैं कि अगर सच्चे सूरमा बनना चाहते हो तो न ईंट पत्थरों की पूजा करने की भूल करना और न ही तीर्थ व्रत आदि बहिर्मुखी साधनों में भरोसा रखना। तुम केवल अपनी सुरत को अंदर सच्चे शब्द या नाम में लीन रखना। अगर तुम ऐसा करोगे तो ही मैं समझूंगा कि तुम सच्चे सूरमा हो। आप कहते हैं कि कोई श्रेष्ठ सूरमा ही इस युद्ध में जूझता है तथा मन एवं माया से पार निर्वाण पद के शब्द की चोट सहन कर सकता है। आप कहते हैं कि मैंने अपने गुरु कबीर साहिब के उपदेश अनुसार अपनी सुरत को शब्द में अभेद कर दिया है, जिससे मुझे उस निश्चल परम धाम की प्राप्ति हो गई है जिसका मैं सृष्टि में आने से पहले निवासी था। कबीर साहिब की वाणी है, गगन दमामा बाज्यो परयो नीसाने काओ, खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूजण को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कभू न छाड़ै खेत। आप कहते हैं कि आंतरिक आकाश में शब्द की नगाड़े जैसी जोरदार ध्वनि हो रही है। उस ध्वनि के आगे ठहर पाना बहुत मुश्किल है। सच्चा शूरवीर वही है जो एक बार सुरत शब्द के अभ्यास रूपी युद्ध के मैदान में दाखिल होकर फिर कभी मुंह नहीं मोड़ता। सच्चे सूरमा का यही परम धर्म है कि चाहे वह टुकड़े टुकड़े हो जाए, परंतु शब्द की प्रबल ध्वनि के सामने डटा रहे। मन का अंग। चेतावनी के अंग के पश्चात मन का अंग में 201 दोहे हैं। अपने निर्मल स्वरूप में आत्मा इस मायावी जगत में कार्यशील नहीं हो सकती। वास्तव में जैसे परमात्मा निष्कर्म है, आत्मा भी निष्कर्म है। मन आत्मा का कार्य करने वाला यंत्र है। आगे 5 इंद्रियां मन के यंत्र हैं। मन निर्जीव है, आत्मा चेतन है। मन आत्मा से शक्ति प्राप्त करता है, परंतु धीरे धीरे यह आत्मा की आज्ञा के अधीन कार्य करने की अपेक्षा आत्मा पर हावी हो जाता है। मन तथा आत्मा की गांठ बंधी हुई है, इसलिए किए हुए कर्मों का फल भुगतने के लिए आत्मा भी आवागमन के चक्र में फंस जाती है। मन दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी के स्वामी ब्रह्म का अंश है, परंतु इंद्रियों के साथ के कारण अपनी वास्तविकता को भूला बैठा है। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब योह मन गिरा आकाश तैं मायाकार गुलाम, 184 मन बसी भूल गया है राम। गरीब एक मन के 5 हैं, 5 के 5, ताता थे ही हो रहया नाचे बहुविधि नाच। गरीब एक मन का एक है, एकै मन अनेक, एकै मन विस्तार है धारै नाना भेष। गरीब योह मन ब्रह्मा विष्णु है, योह मन शंकर शेष, योह मन नारद जानियो यह मन कू आदेश। गरीब योह मन करता आप है, योह मन नव अवतार, सुर असुरों में खेलता हरदम बारंबार। यह मन त्रिकुटी के आकाश से माया के दास के रूप में इस जगत में नीचे उतरता है। यहां आकर कर्मों से बंध जाता है और कुल मालिक को भूलकर 84 लाख योनियों के चक्र में फंस जाता है। मन 5 तत्वों के सतोगुणी अंश से रूप धारण करता है। उन 5 तत्वों के आगे 5 भाव हैं, जिनको 25 प्रकृतियां कहा जाता है। मन 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों के ताल पर अनेक प्रकार के नृत्य करता रहता है। एक ही मन भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी जैसे देवता, शेषनाग, नारद मुनि आदि सभी मन के हुक्म के अधीन होकर कार्य करते हैं। यह मन स्वयं ही कर्ता बन जाता है। 9 अवतार देवता तथा राक्षस
सभी मन के हुक्म के अनुसार कार्य करते हैं। गरीब मन ही पंच अग्नि तपै, मन ही डूंगर बास, मन ही अन्न जल त्यागता, मन खड़ खावै घास। गरीब मन ही कायर हो रहया, मन ही शूरा सिंह, मन ही सतगुरु खेत चढ़, जीते है रणजंग। मन के पीछे लगकर ही तपसी 5 अग्नियों का ताप सहन करते हैं। वे चारों तरफ 4 धूनियां जला लेते हैं तथा 5वीं अग्नि सूर्य की ऊपर से बरस रही होती है। लोग मन के कहे अनुसार घर बार त्याग कर पर्वतों पर वास कर लेते हैं। त्यागी मन के कहे लगकर ही अन्न जल त्याग कर खड़े होकर तपस्या करते रहते हैं तथा घास फूस खाकर गुजारा कर लेते हैं। मन ही साधक को कायर बना देता है, मन ही उसको शेर जैसा सूरमा बना देता है तथा मन ही सतगुरु की शरण द्वारा विषय विकारों की जंग जीत लेता है। गरीब मन की खोटी बान है, हरदम उल्टा हेर, नीचे ही कूं जात है, चढ़ना शिखर सुमेर। गरीब मन की खोटी बान है, छल छिद्र बहुजोर, हेर रहे हिरता नहीं, यह मन चंचल चोर। मन की वृत्ति बहुत निकृष्ट है, यह हरदम उल्टा ही काम करता है। इसको जितना चाहे त्रिकुटी के सुमेर पर्वत पर चढ़ाने का यत्न कर लो, यह ऊपर से नीचे तथा अंदर से बाहर की ओर ही दौड़ता रहता है। यह बहुत शक्तिशाली, धोखेबाज और कपटी है। यह अत्यंत चंचल है। इसको जितना चाहे स्थिर करने का यत्न कर लो, यह टिक कर नहीं बैठता। चल देखो देश हमारा रे, जहां कोटि पदम उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां तत्त शब्द झंकारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां उजल भंवर गुंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां चौर सुहंगम ढारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां चंद्र सूर नहीं तारा रे। चल देखो देश हमारा रे, नहीं धर अंबर गए नारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां अनंत फूल गुलजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां भाठी चवै कलारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां घूमत है मतवारा रे। रे मन कीजे दारम दारा रे, तुझे ले छोड़ूं दरबारा रे। फिर भवसागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। चल अजब नगर विश्रामा रे, तुम छाडो दहना बामा रे। गरीबदास जी प्रेरणा देते हैं, हे जीव, तुम मन का साथ छोड़कर हमारे साथ चलो। हम तुम्हें अपने उस अद्भुत निज धाम में ले जाएंगे जहां करोड़ों कमलों का प्रकाश है तथा जहां हर समय सार शब्द की झनकार हो रही है। उस देश में निर्मल आत्मा रूपी प्रकाशमान भौरों की गुंजार हो रही है। वहां सोहंग का चंवर झुलाया जा रहा है। वहां न चांद और सूर्य हैं, न ही तारे हैं। वहां न धरती है न आकाश। उस देश में शब्द के अनंत फूलों के उपवन हैं। उस देश में हर पल शब्द की भट्ठी में से आनंददायक मदिरा बह रही है, जिसको पीकर आत्मा मस्त होकर विहार करती है। तुम हम पर भरोसा रखो, हम तुम्हें कुल मालिक के दरबार में पहुंचा देंगे। तुम सतगुरु की शरण लो, वह तुम्हें भवसागर से पार उतार देंगे तथा तुम्हारा आवागमन के चक्र से छुटकारा करवा देंगे। तुम इधर उधर से ध्यान हटाकर अंदर ऊपर की ओर पलटो, ताकि सतगुरु तुम्हें उस अद्भुत नगर में पहुंचा दें जहां पूर्ण शांति और स्थिरता है, जहां झिलमिल दरिया नागर रे, जहां हंस रहें सुख सागर रे, जहां अनहद नाद बजंता रे, जाके कछु आदि ना अंता रे, जहां बाजे अनहद तूरा रे, चल देखो अजब जुहूरा रे। चल सिंध है सिंध मिलाऊं रे, भव सागर बहुर न आऊं रे। उस देश में प्रकाश से भरा आनंदमयी समुद्र है, जिसमें निर्मल आत्माओं का निवास है। वहां अनहद शब्द का नाद निरंतर गूंजता रहता है, जिसका न आदि है न अंत। तुम उस देश में जाकर
चारों तरफ फैले हुए शब्द का अद्भुत प्रकाश देखो। तुम हमारे साथ चलो ताकि तुम्हें सुख शांति के उस अनादि सागर में ले जाएं, जहां से किसी को दोबारा इस मायावी जगत में नहीं आना पड़ता। गरीब यौमन महंगे मोल का, कित आया कित जाए, बिन सतगुरु नहीं सूझता, उल्टा सिंधु समाए। यह मन बहुत कीमती है, परंतु इसको कुछ पता नहीं चलता कि यह किधर से आया है और किधर चला जा रहा है। जब तक इसको सतगुरु की शरण नहीं मिलती, यह इस संसार की तरफ से पलटकर अंदर अपने समुद्र रूपी स्रोत में नहीं समा सकता। सतगुरु घण नामी गाजय, सतगुरु घण नामी गाजय, जाका अविचल है राजय, जाका अविचल है राजय, मन को निश्चल कर देही, मन को निश्चल कर देही, भवसागर हंसा खेई, भवसागर हंसा खेई, दास गरीब दीवाना है, दास गरीब दीवाना है, सतगुरु को कुर्बाना है, सतगुरु को कुर्बाना है। गरीबदास जी उपदेश देते हैं, मन को वश में करके परमेश्वर से मिलाप करना चाहते हो तो सतगुरु का ध्यान करो, अर्थात सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार ध्यान को अंतर्मुख करके अंदर गूंज रही प्रभु के नाम की निश्चल यानी अविचल ध्वनि से जोड़ो। परमेश्वर का निज धाम अमर अविनाशी है। सतगुरु मन को पूरी तरह स्थिर और निश्चल कर देंगे तथा तुम्हारी आत्मा को भवसागर से पार ले जाएंगे। गरीबदास जी कहते हैं, मैं अपने सतगुरु का दीवाना हूं, मस्ताना हूं। मैं सतगुरु पर बलिहार जाता हूं, जिसने मुझे मन को वश में करने तथा भवसागर को पार करके अपने निज धाम पहुंचने का सामर्थ्य प्रदान किया है। माया का अंग। माया का अंग में 100 दोहे हैं। माया सृजनहार की वह शक्ति है जो इस दृश्यमान, क्षणभंगुर और नाशवान जगत के सत्य होने तथा अदृश्य अमर अविनाशी परमात्मा के न होने का भ्रम उत्पन्न करती है। माया की 2 शक्तियां हैं, आवरणमयी और आक्षेपमयी। बादल सूर्य को ढक लेते हैं तो सूर्य के न होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अंधेरे में रस्सी सांप प्रतीत होती है। 3 गुणों तथा 5 तत्वों की सारी रचना माया का पसारा है। 3 गुणों की त्रिलोकी के सभी जीव मायावी जगत के सत्य होने के भ्रम का शिकार हैं। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब ऐसी माया मोहिनी, मोहया सकल जिहान, इस माया की जाड़ में आए चतुर सुजान। माया इतनी लुभावनी है कि इसने संसार के सभी जीवों को अपने मोह जाल में फंसाया हुआ है। साधारण जीवों को ही नहीं, बल्कि इसने बहुत बुद्धिमान और चतुर चालाक जीवों को भी अपने वश में किया हुआ है। गरीब ऐसी माया मोहिनी, मोह लिए सुरपंथ, 3 लोक कूं खा गई, धर धर रूप अनंत। माया इतनी लुभावनी है कि इसने बड़े बड़े देवताओं को भी अपने चंगुल में फंसा लिया है। यह भांति भांति के मनमोहक रूप धारण करके समस्त त्रिलोकी के जीवों को खा गई है। गरीब माया ब्रह्मा विष्णु है, माया शंकर शेष, 5 तत्व गुण 3 लग, माया ही प्रवेश। ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी और शेषनाग आदि 3 गुणों तथा 5 तत्वों वाले सभी जीवों के अंदर माया का पसारा है। माया 2 प्रकार की है, जड़ और चेतन। जिन पदार्थों में आत्मा नहीं है वे जड़ माया का रूप हैं। जिनके अंदर आत्मा है वे चेतन माया का रूप हैं। गरीब ये माया के फूल हैं, जेते धरें शरीर, सुर नर मुनि जन सब कहूं, सिद्ध साधक और पीर। निराकार परमेश्वर को छोड़कर सभी देहधारी जीवों के अंदर माया का पसारा है। साधारण जीव ही नहीं, बल्कि ऋषि मुनि, देवता, सिद्ध, साधक तथा कथित गुरु पीर भी माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाते हैं। गरीब ये माया के फूल हैं, जेते धरें शरीर, इस बेली लाग्या नहीं, अदली अदल कबीर। भिन्न भिन्न देह धारण किए हुए सभी जीव
माया रूपी बेल के फूल हैं। केवल कबीर जैसे पूर्ण संत सतगुरु ही माया के प्रभाव से मुक्त होते हैं। दुनिया के शेष सभी जीव माया के प्रभाव के अधीन होकर किए कर्मों के कारण जन्म लेते हैं, परंतु पूर्ण संत कुल मालिक की मौज से जीवों को मायावी जगत से आजाद करने के लिए अवतार धारण करते हैं। माया सारे संसार पर शासन करती है, परंतु वह पूर्ण संतों की दासी होती है। गरीब स्वर्ग मृत्यु पाताल लग सभी हैं पाजी, यह माया मुस्काए कै सतगुरु से भाजी। मृत्युलोक, स्वर्गलोक तथा पाताल लोक सभी माया के प्रभाव के अधीन हैं, परंतु सारी सृष्टि के जीवों को मोह लेने वाली माया पूर्ण संत सतगुरु को देखकर मुस्कुराती हुई दूर भाग जाती है। काल का अंग। माया के बाद काल का अंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संतों ने काल शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया है। काल का एक अर्थ यह है कि समय के बीतने से सृष्टि की प्रत्येक वस्तु बदलती रहती है तथा अंत में नष्ट हो जाती है। काल का दूसरा अर्थ सृष्टि में कर्म तथा फल के विधान को लागू करने वाली शक्ति है। काल या धर्मराज प्रत्येक जीव के कर्मों का हिसाब रखता है तथा बिना किसी पक्षपात के प्रत्येक जीव को कर्मों का फल देता है। इस दृष्टि से सारी सृष्टि और सभी जीव काल के अधीन हैं। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब काल काल सबको कहे, काल न चीन्हे कोय, उपजी बाजी काल है समझत नाही लोय। काल के बारे में बातचीत तो सभी करते हैं, परंतु कोई भी काल का वास्तविक रहस्य समझने का यत्न नहीं करता। कोई नहीं समझ पाता कि यह सारी सृष्टि काल का खेल है। गरीब सात समुद्र काल है, व्योम धरणी सब द्वीप, स्वाति बूंद भी काल है, मोती काल है सीप। सात समुद्र, धरती, आकाश, सभी द्वीप, स्वाति बूंद, मोती और सीपी सभी काल के अधीन हैं, अर्थात ये सब समय के दायरे में हैं। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु समय के साथ बदलती रहती है तथा अंत में नष्ट हो जाती है। गरीब काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जौरा जोड़ी झाड़ती पगरज डारे शीश। काल का सृजन भी उस सर्वसमर्थ कर्ता ने किया है। वह अपने कर्ता के भय से थर थर कांपता है और अपने सृजनहार की जय जयकार करता है। वह उसके जूते साफ करता है तथा उसके पैरों की धूल शीश पर लगाता है। गरीब काल कर्म कर गहत है, ले जाता है तोहे, बिन सतगुरु छूटे नहीं, नाम भरोसा मोहे। जीव के किए हुए कर्म ही उसको काल के अधीन कर देते हैं। काल जीव के कर्मों के अनुसार उसको पकड़कर ले जाता है तथा कर्मों के अनुसार उसको फल देता है। सतगुरु की शरण लिए बिना काल का पता ही नहीं चलता, यानी छूटे नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि सतगुरु द्वारा बताए गए नाम का अभ्यास करके मैं काल के जाल से मुक्त हो जाऊंगा। गरीब सतगुरु मैं कुर्बान जां, काल निरंजन कौन, काम क्रोध मद लोभ सब काल निरंजन पौन। संतों ने काल को दूसरे रूहानी मंडल के धनी निरंजन का रूप माना है। संत सतगुरु उस मंडल को पार करके मन माया तथा काल के प्रभाव से मुक्त हो चुके होते हैं। सतगुरु का शिष्य कहता है, मैं अपने सतगुरु का दास हूं तथा उस पर कुर्बान जाता हूं। सतगुरु ने दया करके काल के हथियारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का नाश कर दिया है। उसने इनको तथा इनके कर्ता काल को पवन की तरह उड़ा दिया है। मुझे सतगुरु की शरण प्राप्त हो गई है, इसलिए मैं काल के भय से मुक्त हो गया हूं। गरीब साईं सरीखा हो गया, नहीं कौड़ी का जीव, नाहक प्रलय जाए था, मिले परम गुरु पीव। सतगुरु की शरण के बिना जीव का कौड़ी के समान
कोई मूल्य नहीं था, परंतु सतगुरु की शरण द्वारा नाम से लिव जोड़कर यह सभी विकारों से निर्मल होकर परमेश्वर का रूप हो गया। जो जीव व्यर्थ ही जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ था, वह सारे संसार के पूजनीय परमेश्वर रूपी प्रियतम में अभेद हो गया। गरीब काल काल तू क्या करे, महाकाल मुरझाए, ऐसा समर्थ पुरुष है चरण कमल ल्यो लाए। गरीबदास जी प्रेरणा देते हैं कि ए जीव, तू काल से क्यों डरता है? उस परम पुरुष के समक्ष तो महाकाल भी मुरझा जाता है। तू परमेश्वर के चरण कमलों से लिव जोड़ ले, अर्थात तू उसके सच्चे नाम में अभेद हो जा। इस तरह तू काल चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा।